बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो एनिमल किंगडम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन से हैं। जो एनिमल किंगडम के एमसीक्यूज जो हमें हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में कि हम जो है वो अच्छे नंबर ले जाएं। तो इनका अगर पेज नंबर रिलेवेंट हुआ तो वो पेज नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले फाइलम मोलस्का से एक सवाल है कि लोलिगो इज एनिमल ऑफ मोलस्का विच इज कॉमनली कॉल्ड। लोलिगो का जो कॉमन नेम है वो स्क्विड है। तो ये फाइलम मोलस्का में से एक एमसीक्यूज है कि लोलिगो का जो कॉमन नेम है उसका स्क्विड कहते हैं, और ये पेज नंबर 189 पे आपको मिल जाएगा। हिपैटिक ऑप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा आपको पता है कि ये ब्रायोफाइट हैं या नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, और ये सिंपलेस्ट हैं, और लिवर वर्ड्स इनका कॉमन नेम है। पोलिकाइटा। पोलिकाइटा एक क्लास है एनिलिडा की। एनिलिडा जो है इनको सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। तो इसकी जो मिसाल है वो है नेरीज। नेरीज इसकी एक मिसाल है यहाँ पे। नेक्स्ट है जियामेस। तो ये चैप्टर 3 से भी है और आगे फैमिलीज से भी है। तो ये फाइलम पोएसी का मेंबर है। पोलिप इज रिड्यूस्ड एंड मेड्यूसा इज डोमिनेंट। आपको पता है ये पोलिप्स और मेड्यूसा जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं फाइलम स्नाइडेरिया की। तो इनका काम आपको पता है कि ये पोलिप या न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है। ये पोलीमॉर्फिज्म भी की एग्जांपल भी इनको कहा जाता है, और फाइलम जो है वो स्नाइडेरिया है। तो सवाल ये है कि पोलिप्स जो है वो कहाँ पे पोलिप किस में रिड्यूस होता है। तो इसका जो है वो ऑरेलिया में पोलिप रिड्यूस होता है। तो फर्स्ट कंप्लीट सीड जो है वो लेट डेवोनियन पीरियड में जाके अपीयर हुआ था। प्लेसेंटल मैमल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉल्फिन जो है वो प्लेसेंटल मैमल है। नेक्स्ट है कि टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग टू प्लांट फैमिली। टोमेटो और प्लांट जो पोटैटो की फैमिली है वो फैमिली सोलोनेसी है। स्यूडोसीलोम मीन जो मीजोडर्म से डिराइव सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं होती वो किस में पाई जाती है। तो यहाँ पे एक ही है, वो है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा या एससी हेलमेंथिस या राउंड वर्म्स, इनके 3 नेम है, और इनमें जो है वो सीडोसिलोम होती है। क्लब मोसिस बिलोंग टू सब डिवीजन ट्रेक्योफाइटा कॉर्ड। क्लब मोसिस आपको आपको पता है कि मोसिस नॉर्मली जो है ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को कहा जाता है, लेकिन जो क्लब मोसिस है ये ट्रेक्योफाइटा मीन वास्कुलर प्लांट्स का ग्रुप है, और ये लाइकोप्सिडा का दूसरा नाम जो है वो क्लब मोसिस है। स्फिनोप्सिडा को आपको पता है कि हॉस्टेल या आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ पिक्चर प्लांट तो सारासीना प्यूपेरिया जो है इसका साइंटिफिक नेम है। क्लास इंक्लूड मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जाज। तो आपको पता है विदाउट जाज की जहाँ बात आएगी तो ये मछलियों का या फिश का ग्रुप है। तो साइक्लो स्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमा इनकी क्लास है, ये उसके मेंबर्स को कहा जाता है। माइक्रोराइज आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग परसेंट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जवाब होगा 95% फैमिलीज में ये पाए जाते हैं। तो ये दूसरी बात यह है कि राय प्लांट के बारे में है कि 14 मिलियन ब्रांचेस होती हैं जो 600 किलोमीटर के राउंड अबाउट एक एरिया कवर करती हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का कौन सा सब फाइलम नहीं है। तो यूरोकॉर्डेटा, स्पेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा जो है, लेकिन हेमिकॉर्डेट नहीं है। सिलिएट्स आर जो है वो सिलिएट्स आपको पता है पैरामीशियम वगैरह में जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन है। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है जो कि ब्लू ग्रीन है। सिंपलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स हैं वो भी लिवर वर्ड्स हैं, जो अक्सर पीपीएससी में भी पूछ लिया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम रेडिएटा। अब आपको पता है कि रेडिएटा ऐसे जानदार हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है कि बॉडी एक अलॉन्ग सेंट्रल पॉइंट के रेंज होती है। तो पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकल हैं, तो स्नाइडेरिया जो है ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन में बनता है, फूड स्टोरेज इसका काम होता है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3N होता है। जो पेटल्स हैं 3 और मल्टीपल ऑफ 3, तो ये मोनोकॉट ऐसे एंजियोस्पर्म जिनमें एक कॉटिलेडन होता है। स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट कह रहा हूँ, ये स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट जनरेशन तो होती है
सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में, या हम कहते हैं ट्रेक्योफाइट में, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक आई मीन डिप्लॉयड है, सॉरी डिप्लॉयड है। गैमीटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड जनरेशन है, एक एन। गैमीट्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है तो गैमीट जो है ये माइटोसिस से बनाएगी, क्योंकि जो चीज़ हैप्लॉइड हो उसमें मियोसिस नहीं हो सकता। सेपल्स एंड पेटल्स आर, तो ये सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। एंजियोस्पर्म का मतलब है लिटरली मीन क्लोज सीड, और जिम्नोस्पर्म का मतलब है नेकेड सीड। कॉनिफर्स, कॉनिफर्स प्लांट है, आपको पता है ये जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल हैं, और ये हीटोस्पोरस आई मीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एनिलेट्स और आर्थ्रोपोड दोनों की बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो लिहाजा ये कहा जाता है कि ये फाइलम जो है ये एक दूसरे के कॉमन ओरिजिन है। लार्वा इन आर्थ्रोपोड, ऐसा लार्वा जो अडल्ट जैसा दिखता है उसको निम्फ या इंस्टार बोला जाता है। स्पाइडर्स में आपको पता है पैनोरामिक व्यू के लिए 8 आईज होती हैं। सेंटीपैड एंड मिलीपैड, तो इनकी जो क्लास है ये मायरिया पोडा है। सेंटीपैड और मिलीपैड जो है मायरिया पोडा के मेंबर्स हैं। हुकवर्म, तो ये एक सवाल है कि हुकवर्म जो है वो कहाँ पे रहता है, तो हुकवर्म जो है वो विलाई पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक लेता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, तो जो प्लेन एरिया है ये एक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है। कोरल रीफ्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, कोरल रीफ जो है वो किस चीज की बनी होती है, तो जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट की। स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स किस चीज के स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, तो स्पाइक्यूल जो है वो पोरीफेरा फाइलम जो है उसके स्केलेटन में पाए जाते हैं। इंटेगुमेंट जो है आपको पता है लेटर ऑन क्या बनेगी, लेटर ऑन जो है इंटेगुमेंट सीड कोड बन जाएगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाएगा। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता, वेस्कुलर प्लांट भी नहीं है, हीटोस्पोरस भी नहीं है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है होमोस्पोरस। तो प्रोथेलस जो एडियंटा में हार्ट शेप्ड होती है उसको मोनोएशिया, मीन मेल और फीमेल गैमीट एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। गैमीटोफाइट जो है वो मेनली अंडरग्राउंड है, तो गैमीटोफाइट जो है वो आपको पता है लाइकोप्सिटा में क्या है, मेनली अंडरग्राउंड। फर्स्ट ऐसे प्लांट जिनमें ट्रू लीव्स थे तो वो लाइकोपोड जो थे, पहले प्लांट्स है कि जिनमें ट्रू लीव शामिल हुए। तो कौन सा जो स्टेप है वो लीफ की एवोल्यूशन में नहीं है, तो ओपीएफ के नाम से कोड होता है कि ओवरटॉपिंग, फ्यूजन और प्लेनेशन तो है, लेकिन लाइकोपोड तो प्लांट का एक ग्रुप है, तो ये नहीं हो सकता। अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ जो वास्कुलर प्लांट है वो कौन सा है, तो इसका जवाब है सीलोप्सिडा। फंगस से एक एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग जो है वो फंगस की एंटीबायोटिक नहीं है या एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है, तो ये भी है, पेनिसिलिन भी है, एर्गोटीन भी है। स्मर्ट्स आपको पता है नहीं है, ये एक डिजीज का नाम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉइजनस फंगस, तो टोड स्टोल जो है वो एक किस्म की पॉइजनस फंगस है। पेनिसिलिन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई, तो पेनिसिलिन का जो ग्रुप है वो ड्यूटेरियोमाइकोटा है, और ड्यूटेरियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई ही वो ग्रुप हैं कि जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एसिमेट्रिक डिवीजन, एसिमेट्रिक डिवीजन से ये बात है कि जो पार्ट्स हों वो दोनों सेम ना हो, तो आपको पता है छोटी सी बड बनती है, पेरेंट प्लांट बड़ा होता है, तो ये एक एसिमेट्रिक डिवीजन है। ये अगेन रिपीटेड है कि 95% ऑफ वेस्कुलर प्लांट जो है वो माइक्रोराइजा बनाते हैं, मीन के वो फंगस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। ओएस्टर मशरूम, ओएस्टर मशरूम जो है वो नीमाटोडा पे फीड करती है, ये एक प्रीडेटरी फंगस है। विच ऑफ फॉलोइंग हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज हैव एक्स्ट्रा एक्सेप्शनली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन नॉर्मली होना चाहिए था। अगर हम बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट जो हैं हमारे पास जो, जिनको हम कहते हैं कि ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस का जो ब्रेन है वो एक्सेप्शनली लार्ज होता है। जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस का जो फाइलम है वो फाइलम पोरीफेरा है,
और कोइनोफ्लैजिलेट जो है वो स्पॉन्जेस से ही रिजेंबल करते हैं, ठीक है। कोइनोफ्लैजिलेट्स आपने चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। लिवर फ्लूक, तो लिवर फ्लूक जो है वो कहाँ पे रहता है, तो इसका जवाब है बाइल डक्ट। लिवर फ्लूक जो है ये बाइल डक्ट में रहता है। हम इसको दोबारा यहाँ से, थोड़ा सा मुझे डाउट भी था लेकिन मैं देख लेता हूँ कि लिवर फ्लूक, इट इज एंडोपैरासाइट इन शीप एंड occasionally in human beings. It has suckers and used for attachment to host tissue. It lives in the bile duct of its host. तो जवाब दुरुस्त है, बाइल डक्ट। टेनिया जो है वो टेप वर्म का साइंटिफिक नेम है। और राउंड वर्म्स क्या है, राउंड वर्म्स आपको पता है एसी हेलमेंथिस भी कहा जाता है इन्हें। तो ये जो है सीडो सिलोमेट्स हैं। राउंड वर्म्स क्या है, सीडो सिलोमेट्स। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो है ये अर्थवर्म में होता है और अर्थवर्म जो है वो एनिलिडा फाइलम का मेंबर है। जो फॉलोइंग हैव डेवलप एडहेसिव ऑर्गन। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ पैरासाइट्स हैं, हुकवर्म्स और टेपवर्म वगैरह के, जिनके पास एडहेसिव ऑर्गन हैं होस्ट से खुराक लेने के लिए। कोरल रीफ जो है वो समंदर में चट्टानें जो बनती हैं उसके पीछे स्नाइडेरियंस का हाथ है। फ्लेम सेल्स जो है वो प्लेनेरिया वगैरह प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म फाइलम के मेंबर्स करते हैं। गैम्यूल्स, तो गैम्यूल जो है वो इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फाइलम पोरीफेरा में इंटरनल जो है वो बर्ड्स को गैम्यूल बोला जाता है। अमीबा, अमीबा का कोई ये फाइलम नहीं है, अमीबा एक प्रोटिस्ट है, प्रोटोजोआन है। विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट हैव ड्यूटेरियोस्टोम। तो ड्यूटेरियोस्टोम में एनिलिडा, आर्थ्रोपोड और मोलस्का। एनिलिडा, जो ड्यूटेरियोस्टोम की बात हो रही है तो कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और एकाइनोडर्मेटा तो हैं, लेकिन फाइलम जो है मोलस्का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सवाल क्या था हमारे पास, सवाल ये है कि ड्यूटेरियोस्टोम्स कौन से हैं। तो मोलस्का जो है वो ड्यूटेरियोस्टोम नहीं बल्कि प्रोटीरियोस्टोम है। तो एसेलुमेट जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, आपको पता है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पैराजोआ। पैराजोआ ये होता है कि जिसमें जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज ना हो इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम या कोई प्रॉपर टिश्यू ना बनाए। तो पैराजोआ जो है फाइलम पोरीसेरा एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सुनाइड एरिया में जो है वो कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है कि जिसमें जो है बॉडी एक रेडियस के गिर्द अरेंज होती है। विच एनस डेवलप्स टू फॉर्म ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनाता है, तो ये ड्यूटेरियोस्टोम में बनाता है। प्रोटीरियोस्टोम में एनस जो है वो सॉरी ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा। प्लेनेरिया का फाइलम जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस है। फ्लैजिलेटेड पिनेकोडर्म जो है वो किस चीज में प्रेजेंट होती है। तो फ्लैजिल आपको पता है कि ये, अगर हम ये इसका जो हमारे पास फाइलम है कि जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे जो चैप्टर नंबर, अगर हम इसको देखें, अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, फाइलम जो है हमारे पास सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा में जो है ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि फ्लैजिलेटेड पिनेकोडर्म प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे जो है वो फाइलम जो है स्नाइड एरिया की ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको रीड आउट भी कर लूँ आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि इनमें आपको पता है कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक क्लियर सेंटेंस मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो हमें मिल जाए। नॉर्मली आपको पता है कि बॉडी जो है इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्मी होती है। तो फिलहाल के लिए हम इसको ये इसी को ही देखेंगे कि स्नाइडेरिया में जो है फ्लैजिलेटेड पिनेकोडर्म है, क्योंकि बाकी जो है वो सारे इररिलेवेंट आंसर हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्नाइडेरिया में जो है पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आर्थ्रोपोड में मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एक्टिनिया। एक्टिनिया इज अ साइंटिफिक नेम फॉर सी एनीमोन। सी एनीमोन का साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट है कि काइटन, आपको पता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट होती है। तो ये जो है क्लोरोफिल, ये कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं
तो ये हम सारे ही जो पिगमेंट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। मीन चाहे क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड, ये सारे के सारे जो है थैलाकाइड में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का लिटरली मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। फोटोपेरियोडिज्म, फोटोपेरियोडिज्म क्या है? सवाल ये है कि फोटोपेरियोडिज्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे। एंटीरियर ऑफ अ थैलाकाइड स्पेस इज आल्सो कॉल्ड, उसको ल्यूमन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी चेन में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम और प्लास्टोक्विनिन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज कंसिस्ट ऑफ, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी होती है, और क्रैब्स साइकिल भी होता है, और रेस्पिरेटरी चेन भी होती है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मेड पॉसिबल थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ, फ्री ऑक्सीजन होगी तो तभी रेस्पिरेशन हो सकेगी। जो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में यही बनते हैं। व्हाट इज अनरिलेटेड टू लाइट रिएक्शन, जो विच इज अनरिलेटेड टू लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से किसका ताल्लुक नहीं है? तो लाइट रिएक्शन जो है वो डार्क में नहीं होता, लाइट में होता है। NADH जो प्रोड्यूस होता है क्रैब साइकिल में, वो कितने एटीपी, सॉरी, NADH के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? तो वो 3 प्रोड्यूस होते हैं, और एक जो है 3 ATP देता है। एटीपी प्रोडक्शन एन एंजाइम कॉल, एटीपी प्रोडक्शन जो है इनहिबिट करती है, क्या करती है? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एटीपी इनहिबिट करता है कि अब एटीपी ज्यादा हो गया, लिहाजा और जरूरत नहीं है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम संथिल, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन गिव अस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास जो NADPH बनेगा वो 0 होगा, ठीक है। NADPH कोई नहीं बनता। ये बात आप थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूं कि हमने कहा है कि NADPH, आपको पता है NADPH जो है वो फोटोसिंथेसिस में बनता है। अगर यहाँ पे NADPH की बजाय NADH होता तो फिर हम कहते हैं कि जवाब एक होना था, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि NADPH लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कोई नहीं बनता। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज और पे ऑफ फेज, तो ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज में जो है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। तो ऑक्सीडेटिव फेज गिव्स अस नेट एटीपी, ऑक्सीडेटिव फेज में कितने नेट एटीपी बनते हैं? जो हमारे पास हैं 4 एटीपी बनते हैं। NADPH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होगा, आपको पता है वो 2 ATP देगा, क्योंकि एक ATP उसको ट्रांसपोर्ट करने में लग जाएगा। 20 to 100 जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मीजोफिल सेल में। नॉन ग्रीन जो है आपको पता है, इंटरग्रेनम जो है नॉन ग्रीन होता है। कौन से वेव लेंथ जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोफिल की वजह से? तो यहाँ पे हम ग्रीन एंड येलो को क्लिक करेंगे। थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस, थैलाकाइड मेम्ब्रेन जो है वो एटीपी सिंथेसिस करते हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, केमियोस्मोसिस होगा। ऑक्सीडेटिव तब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो 380 टू 750 है। 1883 में TW एंगलमैन ने स्पायरोजेरप एक्सपेरिमेंट करके पहला एक्शन स्पेक्ट्रम निकाला था। लॉन्ग जो हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है पायरोल रिंग से, उसको बोला जाता है फाइटोल। 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस होता है, बाकी जो है वो एक्वेटिक है। स्टोमेटा जो है वो 1 to 2% कवर करते हैं लीफ की सरफेस का। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन की अगर बात करें तो प्लास्टोसायनिन। और आयरन जो है आपको पता है ये फेरिडोक्सन में भी आयरन होता है, और साइटोक्रोम्स में भी आयरन होता है। केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था। द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में जो है सबसे एंड पे क्या बनती है? ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम, तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम नहीं है, बाकी जिन जिन के शुरू में एज है वो सारे एंजाइम है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जो है वो एटीपी इनहिबिटर है, एटीपी इसको रोकेगा कि वो फास्फोराइलेशन मजीद ना करे। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा।
एनारोबिक डिग्रेडेशन से आपको पता है कि सिर्फ जो है वो बहुत 2% के करीब एनर्जी जो है वो हासिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और FADH2 जो है वो 2 ATP देगा। सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा प्रोसेस नहीं है? तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा प्रोसेस नहीं है? तो फोटो फास्फोराइलेशन नहीं होती, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हमारे यहाँ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो पार्ट होती है। विच आर फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे कि चैप्टर 11 के भी MCQs इसमें आ गए और चैप्टर 10 और 9 के भी मेजॉरिटी कवर हो गए।